ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा का त्यौहार मनाती है और हम सबों को आह्वान करती है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा पर मनन चिंतन करें। वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पाते हैं। जब हम बपतिस्मा के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो हम हमारे अपने बपतिस्मा को याद करते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने बपतिस्मा संस्कार में भाग लिया है या बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण किया है। हम जानते हैं बपतिस्मा संस्कार में विभिन्न चीजों का प्रयोग होता है और इसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में हम पाते हैं। पहला चीज का प्रयोग होता है वह है पानी। पानी स्वच्छता का चिन्ह है। पानी को हम विभिन्न रूपों में अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और हम जानते हैं कि किस प्रकार से पानी हमारे शरीर के मैलों को, हमारे कपड़ों के मैलों को स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है। उसी प्रकार से जब बच्चे के माथे में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पानी उंडेला जाता है तो हम विश्वास करते हैं कि उस बच्चे का आदि पाप पूरी तरह से धुल जाता है। और इसलिए पवित्र कैथोलिक कलीसिया के महान विद्वानों ने कहा है कि बपतिस्मा संस्कार निर्गमन की तरह है। जिस प्रकार से पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि इस्राएली लाल सागर पार करते हैं, उसी प्रकार से बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम आदि पाप से छुटकारा पाकर हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार से हमारा नवीनीकरण होता है। और इसलिए जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं हम दोबारा जन्म लेते हैं। पहला जन्म हम मां के कोख से लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम कलीसिया के कोख से दोबारा जन्म लेते हैं और इस प्रकार हम कलीसिया का सदस्य बनते हैं। और इसलिए न केवल हमारा परिवार, न केवल हमारा गांव टोला, न केवल हमारा समाज, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं हम उनके सदस्य बनते हैं और इस प्रकार हमारा परिवार एक बृहद परिवार बनता है, बहुत बड़ा परिवार बनता है। और इसलिए आज हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त 30 वर्षों तक अपने माता पिता के अधीन रहा और अपनी मिशन कार्यों को पूरा करने से पहले उसे बपतिस्मा ग्रहण करना पड़ा। वह पाप से ग्रसित नहीं था, फिर भी वह बपतिस्मा ग्रहण करता है जिससे कि वह अपने मिशन कार्य को और भी बखूबी से ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर के प्रेम, दया, शांति के अनुसार अपने जीवन में वह पूरा कर सके। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त बपतिस्मा लेता है, यरदन नदी में जब उसे शरीर को डुबोया जाता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर कपोत के रूप में उतरता है, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। उसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा चीज का प्रयोग होता है, वह है पवित्र तेल। पवित्र तेल क्रिस्म मिस्सा के समय में पवित्र किया जाता है और इस प्रकार बालक के माथे पर लगाते हुए उसे यह याद दिलाया जाता है
कि हमारा शरीर और आत्मा ईश्वर का है और इसलिए हमें शुद्ध और पवित्र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तेल मजबूती का प्रतीक है। हम जानते हैं स्नान करने के बाद हम तेल लगाते हैं, हमारा हड्डी मजबूत होता है, हमारा सौंदर्य बढ़ता है और इस प्रकार से हम अपने विश्वास में भी मजबूत रहें, इसकी आह्वान की जाती है। तीसरा चीज है जलती हुई मोमबत्ती और साथ ही साथ उज्जवल वस्त्र बच्चे के माथे में लगाया जाता है। इसका मतलब है कि हम भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान पुनः जीवित होंगे और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और इसलिए ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के बपतिस्मा को याद करते हैं तो हमें यह याद दिलाया जाता है कि हम भी बपतिस्मा का जीवन को जिए, क्योंकि बहुत बार हम बपतिस्मा तो ग्रहण करते हैं और कलीसिया के सदस्य बनते हैं, लेकिन सिर्फ हम नाम के लिए कलीसिया का सदस्य बनते हैं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा हमें यह कार्य करने की आवश्यकता है जिससे कि बपतिस्मा का रहस्य हमारे जीवन में पूरा हो सके। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, जब हम दूसरे के दुख और तकलीफ में सहभागी होते हैं, उसके साथ में समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम बपतिस्मा का जो अर्थ है उसे भली भांति अपने जीवन में जीते हैं। और इसलिए आइए, जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के बपतिस्मा को याद करते हैं, हमें अपने भी बपतिस्मा को याद करने की आवश्यकता है और इस प्रकार प्रत्येक दिन के जीवन में हमें बपतिस्मा का जीवन को जीना है और इस प्रकार हम कलीसिया के एक प्रेरित कार्य को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार हम अपने बपतिस्मा को जीते हुए हम प्रभु के राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए, जब हम मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं तो शुरुआत में हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आह्वान किया जाता है कि हम इस बलिदान को पवित्र त्रित्व के नाम में और एक दूसरे की प्रार्थना सहयोग के द्वारा हम ईश्वर को चढ़ाएं और ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे जीवन में हमेशा मिलता रहे। और इसलिए यह दोहरी रोड, जिस प्रकार से हम दो मार्गों पर चलते हैं, एक ओर से आना होता है, एक ओर से जाना होता है, उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष एक ओर से हमारे जीवन में उतरता है और हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन प्रभु की ओर अग्रसर होता है। और इस प्रकार दोनों का मिश्रण जब होता है तो हमें ईश्वर की आशीष और कृपा प्राप्त होती है। तो आइए, हम अपने बपतिस्मा को बरकरार रखें, अपने बपतिस्मा का जीवन को जिए और इस प्रकार प्रभु के साथ, एक दूसरे के साथ, कलीसिया के साथ हम स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। आमीन।